तो जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उतना ही इम्प्योरिटी मिला दीजिए। अगर आपको मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे सेल आउट करना है तो एन की किसी भी वैल्यू के लिए स्टार्टिंग 0 ऑनवर्ड्स, राइट, इसका आंसर 2 ही आएगा। तो अब देखिए, एक ऑड नंबर जो है वो कभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसमें लिखा हुआ है 2 and 3, सो ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे भी ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। सो दिस इज द आंसर, राइट। तो ये मैं आपको एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि सर इतना इजी क्वेश्चन भी पेपर में था लेकिन मैं तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम पता है क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि आपको एक्चुअली नहीं पता है कि एग्जाम देना कैसे। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग CSAT को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और CSAT जो है एक्चुअली किस तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लम बनता है, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमें टफ लगते हैं वो क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत टफ नहीं है। हम उनको जानते नहीं कि हम उनको सही तरीके से कैसे सॉल्व करें। तो इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कशन करेंगे, राइट। एंड गाइस, एक ओपन वेबिनार है जिसमें आप अपनी क्वेरीज हमें सेंड कर सकते हैं और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चंस आपको वाकई में टफ लग रहे हैं लेकिन एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस कितने इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। बट हाँ, एक चीज जरूर है कि आपको पहले से थोड़ा सा टाइम देना होगा, आपको देखना होगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं। मैं आपको बताऊं, CSAT जो है ना, CSAT बहुत सारे लोगों के UPSC ड्रीम को किल कर दे रहे हैं हर साल। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं है कि CSAT बहुत टफ है। CSAT टफ नहीं है, लेकिन हम लोग CSAT को एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम CSAT को लास्ट के 4 मंथ्स में या लास्ट के 2 मंथ्स में कर लेंगे, लास्ट के 4-5 ईयर्स के PYQs देख के चले जाएंगे और कुछ कुछ मैराथन क्लासेस देख लेंगे। तो एक्चुअली मैराथन क्लासेस और ये सारी बातें ठीक है, उनको आप देखिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसको देखने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। आप जब लेक्चर्स देखते हैं ना, तो दिस इज ओनली 20% ऑफ योर प्रिपरेशन। आपने ना ही लेक्चर्स देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस की, आपने ना ही कोई अगर डाउट्स आए तो आपने फैकल्टी से डाउट डिस्कस किए, और ना ही आपने कुछ ऐसा किया कि आपने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, वो भी नहीं किया आपने। और आपको ये भी नहीं पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस की और क्या क्या डायमेंशंस हैं, UPSC और क्या क्या पूछ सकता है इससे रिलेटेड, वो भी आपको नहीं पता। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट के 2 मंथ्स में या 15 डेज में आप सिर्फ PYQs देख के चले जाएं और आपका हो जाए। ऐसा नहीं होता। और गाइज, मैं आपको बताऊं, इतना पैनिक क्रिएट होता है, इतना पैनिक क्रिएट होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी सोचते हैं कि सर ये वाला अटेम्प्ट हम स्किप कर दे क्या। लास्ट के 1 मंथ में इतना डर लगने लगता है CSAT से। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हर बार ये क्वेरी करते हुए कि सर क्या ये अटेम्प्ट हम स्किप कर दें क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। CSAT इतना परेशान कर देता है गाइस, ठीक है। तो प्लीज आप इसको इग्नोर मत करिए। हम लोग एक वेबिनार कर रहे हैं विच इज ऑन 5th of September at 6 PM। आप प्लीज ज्वाइन करिए उस वेबिनार को। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एंड प्लीज वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। मैं आपको दिखाता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट को एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना था, उसने 4 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब कितने परसेंट की एरर हुई, राइट। अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाई 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 4, कितने परसेंट की एरर हुई, ठीक है। तो अब एक बात समझिए बहुत आराम से, आप उस नंबर को सिंपली 4 एज्यूम कर लीजिए। अब इस नंबर को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाता तो 4 इंटू 4 इट शुड बी 16, बट इसको डिवाइड कर दिया गया तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इज 1। रिजल्ट आना चाहिए था 16 बट आ गया 1, तो कितने परसेंट की एरर है। तो एक्चुअली एरर कितनी हुई, एरर हुई 15 की, ठीक, क्योंकि आइडियल रिजल्ट 16 होना चाहिए था, आया है 1, तो 15 हुआ। 15 बाई 16 इज द परसेंटेज एरर, सो दिस इज 93.75%, ठीक है। और गाइज, ये जो वैल्यूज है ना, ये मैं आपको क्लास में बताऊंगा कि ये वैल्यूज किस तरीके से आप इंस्टेंटली याद कर सकते हैं, ठीक, सो दैट आपको एग्जाम में टाइम ना लगे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखिए जरा। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर शुड बी मिक्स टू प्योर हनी एज टू गेट 20% प्रॉफिट इफ द मिक्सचर इज बीइंग सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस। सी एवरीवन, आप एक बात समझिए कि आपको जितने का प्रॉफिट चाहिए उतना ही परसेंट इंप्योरिटी मिला दीजिए अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे सेल आउट करना है तो, ठीक। जैसे मान लीजिए कि एक मिल्क है, प्योर मिल्क 10 रुपीज लीटर, अगर आपने उसमें 0.5 लीटर्स अगर आपने उसमें वाटर डाल दिया और 1 लीटर आपने उसमें वाटर डाल दिया, तो वो पूरा मिक्सचर अभी हो गया 2 लीटर। अब आप बोल रहे हैं कि ये 2 लीटर मिल्क है 20 रुपीज का, राइट। तो एक्चुअली क्या हुआ कि आपको पूरा गेन हो गया। तो जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उतना ही इंप्योरिटी मिला दीजिए अगर आपको मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे सेल आउट करना है तो। अब इसमें कह रहे हैं कि 20% का गेन चाहिए और मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पे सेल आउट करना है, तो एक्चुअली क्या हुआ कि 20% ही आपको उसमें वाटर
मिलाना होगा, 20% ही इम्प्योरिटी उसमें मिलानी होगी, करेक्ट? ओके, कुछ और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n 10 रेज टू द पावर n प्लस 1 सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, sum of the digits of the number of 10 raised to the power n plus 1 is equal to 2. What values of n, for what values of n, the sum of the digits of the number 10 raised to the power n plus 1 is always equal to 2. So you just start with n is equal to 0. For n is equal to 0, this is 10 raised to the power 0 plus 1. So this is 1 plus 1, the answer is 2. Now for n is equal to 1, this is 10 raised to the power 1 plus 1, which is 10 plus 1, that is 11. 11 ka sum of digits is 2. For n is equal to 2, this is 10 raised to the power 2 plus 1, this is 101. Again the sum of digits is 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि n की किसी भी वैल्यू के लिए स्टार्टिंग 0 ऑनवर्ड्स, राइट, इसका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है? सो फॉर एनी होल नंबर n, whole number starts from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to n, right? तो n की किसी भी नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए ये आंसर करेक्ट होगा गाइस। नॉन नेगेटिव मींस होल नंबर्स। आप इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है 222 रेज टू द पावर 333 प्लस 333 रेज टू द पावर 222। इस क्वेश्चन को देखिए गाइस, ये क्वेश्चन कह रहा है दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। मुझे ये बताइए, दिस इज 222 रेज टू द पावर 333, दिस विल बी एन इवन नंबर ऑलवेज, राइट? एंड दिस विल बी एन ऑड नंबर ऑलवेज, सो रिजल्टेंट विल बी ऑड ऑलवेज। फाइन एवरीबॉडी, रिजल्टेंट ऑफ दिस नंबर विल बी ऑलवेज ऑड। तो अब देखिए, एक ऑड नंबर जो है वो कभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसमें लिखा हुआ है 2 and 3, सो ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। यहां पे भी ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। सो दिस इज द आंसर, राइट? तो ये मैं आपको एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूं कि एग्जाम में किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड गाइस, एग्जामिनेशन में आपको इन्हीं अप्रोचेस से काम चलाना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करें, अदरवाइज आपका एग्जाम कंप्लीट ही नहीं होगा, आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि सर इतना ईजी क्वेश्चन भी पेपर में था लेकिन मैं तो वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम पता है क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि आपको एक्चुअली नहीं पता है कि एग्जाम देना कैसे, ठीक? एक तो आप राइट क्वेश्चंस का सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से जो क्वेश्चन आप सेलेक्ट भी कर रहे हैं तो उसमें जितना टाइम रिक्वायर्ड है उससे बहुत ज्यादा टाइम आप दिए दे रहे हैं। तो इस तरह से नहीं किया जाता है गाइस, ठीक है? ओके, सो आप लोग प्लीज वेबिनार में आइए, मैं आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि एग्जाम कैसे देना होता है और क्या क्या तरीके हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू गाइस, थैंक यू।